अब वक्त हो चला है एक ऐसी कहानी को जानने का जिसने हमारे दिलों को छुआ और हमें विश्वास है कि वो आप सभी के दिलों को भी छू जाएगी। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, वाह कौन वाह। कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। वाह। लेकिन कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं कि हम आसमां में सुराग करना तो चाहते हैं, लेकिन उस पत्थर को उछालने की जो एक हिम्मत होती है ना, वो नहीं हो सही पाती। कह रही। लेकिन हमारे साथ कई ऐसे लोग, कई ऐसी संस्थाएं खड़ी होती हैं जो कि इस हिम्मत को हमें देती हैं। ऋचा जिस कहानी के बारे में कह रही है, वो कहानी हम देखते हैं। वो कहानी है उन सुपरस्टार दिव्यांग बच्चों की जो वो सब कुछ हासिल कर रहे हैं, जो हमारी सोच और समझ से परे है। लेकिन इस यात्रा में कौन है उनके सहयात्री, कौन है वो लोग, कौन है वो संस्थाएं जो उनकी मदद कर रही हैं, आइए देखते हैं हमारे इस अगले पैकेज में। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा हुआ है बात, जीत कर सभी कहें तू सभी तेरे। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू। मैं मानता हूँ कि किसी परिवार में स्पेशली एबल बालक है तो सिर्फ उनके माँ बाप का दायित्व नहीं है, ये पूरे समाज का दायित्व है। परमात्मा ने शायद उस परिवार को पसंद किया है, लेकिन वो बालक तो सारे राष्ट्र की जिम्मेवारी होता है। बख्शीश कर सभी का है तू। इस बात का विचार तो 1965 में आया था जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ और उस समय इंडो पाक वॉर भी चल रही थी। तो उस एक्सीडेंट में उसका एक पाँव 3 बार एम्पुटेट करना पड़ा और स्टंप उसका बहुत ही छोटा सा रह गया। तो उसके लिए जो हम आर्टिफिशियल लेग ढूंढ रहे थे, प्रोस्थेसिस जिसे बोलते हैं, वो उसके लिए हम ग्वालियर से दिल्ली, दिल्ली से पुणे, पुणे से बॉम्बे, सब जगह गए, लेकिन वो नहीं मिला। तो एक समाज का जो दृष्टिकोण था और जो स्केर्सिटी थी हमारी फैसिलिटीज़ की, तो मैंने उस समय ये विचार अपने मन में रखा कि एक दिन हम लोग ज़रूर एक ऐसी संस्था बनाएंगे जहाँ विकलांगों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण ना हो और उनके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। सो माय एम इज़ टू प्रमोट इंक्लूजन इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। It started with 30 children, 15 with disabilities and 15 without. और उस टाइम पे डॉक्टर तुली was known as a mad woman who thinks that children with and without disabilities can study together. Each and every child matters. So what we work at is transforming the entire school environment in such a way that each and every child feels as if he or she is an integral part of the school system, whether they are with or without challenges. ऐसे ही बच्चों की एबिलिटी को हम देखते हैं कि कौन बच्चा किस में अच्छा काम कर सकता है और फिर हम उसको उसी चीज़ की तरफ उसको लेके जाते हैं और वो बच्चा आगे जाके बहुत अच्छा काम कर पाता है। हमारे स्कूल में विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी जो बच्चे हैं वो साथ में पढ़ते हैं और मैंने अपने काफ़ी सारे दोस्त बनाए और वो उन सभी में इंक्लूजन है। इंक्लूसिव ग्रुप में हम लोग बच्चों को समेकित शिक्षा के साथ साथ संगीत का शिक्षा भी देते हैं, जिसमें नृत्य भी शामिल है और इन सभी के जो परफॉर्मेंस हैं वो बाहर भी होते हैं। हमारे बच्चों ने व्हीलचेयर बास्केटबॉल में कंट्री को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनली एंड दे हैव कम बैक विद लॉरल्स।
इन सबको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और ये ट्रेनिंग का जो एरिया है वो है आर्ट एंड क्राफ्ट, कटिंग एंड टेलरिंग, पोट्री, जूट मेकिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ब्यूटी कल्चर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इस थेरेपी को हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक दें और उसका बच्चा इस हुनर का इस्तेमाल जीवन में करे। वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ ये एक तरीके की ऑक्यूपेशन थेरेपी भी है। बच्चों का आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए, कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव करने के लिए एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन, लाइक बच्चों की सिटिंग नहीं है या कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है तो उसके अंदर भी हम बीट वर्क करवाते हैं। 21वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था में दिव्यांग जनों के कौशल को, उनकी प्रोडक्टिविटी को राष्ट्र के विकास में अधिक से अधिक हिस्सेदार होना जरूरी है। जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हमको सबको शामिल करना है। इसी आइडिया को आगे ले जाते हुए अमर ज्योति में हम सभी टीचर्स, बच्चों सभी को साइन लैंग्वेज यहाँ पे सिखाई जाती है। It should be a conscious effort from all of us that we remove the word dis in front of abilities and focus on the abilities and the strengths of our friends with challenges. मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा।